नमस्कार श्रोताओं। प्रस्तुत है मनोज चौहान के नमस्कार श्रोताओं। प्रस्तुत है मनोज चौहान के लघु कथा संग्रह देवता झूठ नहीं बोलता से लघु कथाएं। प्रस्तुत लघु कथा का शीर्षक है शर्मिंदगी। कस्बे के किराने की दुकान पर कुछ सामान लेने पहुंचे निहाल सिंह की नज़र ठीक सामने बने चिकन कॉर्नर पर पड़ी। कहने के तो ये मात्र चिकन कॉर्नर था, मगर बीच में लकड़ी का पार्टीशन किया गया था जिसे आहते के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था। अपने गांव के 2-3 युवा लड़कों को निहाल सिंह ने शराब पीते देख लिया था। उन्होंने सोचा कि लड़के उन्हें देखेंगे तो शर्मिंदा हो जाएंगे। यही सोचकर वो दूसरी ओर देखने लगे। उन्हें कुछ और नहीं सूझा तो मोबाइल पर बात करने का उपक्रम करने लगे। शराब पी रहे युवाओं में से एक युवा लड़का लड़खड़ाता हुआ आया और उसी किराने की दुकान से निहाल सिंह को देखते सिगरेट का पैकेट खरीद ले गया। उनसे नजरें मिलने पर भी युवा को कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। निहाल सिंह के हाथ से मोबाइल गिरते गिरते बचा। वो युवा पीढ़ी की इस सोच पर और बदहाली पर हतप्रत थे। प्रस्तुत है इसी संग्रह से एक और लोककथा, सरकारी राशन। चमचमाती महंगी कार सरकारी राशन के डिब्बों के बाहर आकर रुकी। कान में ईयरफोन ठूंसे आईफोन से अपनी महिला साथी से वीडियो कॉल पर बात कर रहा नौजवान राशन लेने वाली कतार में खड़ा हो गया। ये कहाँ खड़े हो तुम डियर? दूसरी तरफ से महिला साथी ने दृश्य देखकर पूछा था। कुछ नहीं यार, मुझे तो इस तरह गरीबों वाली लाइन में खड़ा होना अच्छा नहीं लगता, लेकिन पापा नहीं मानते। वो कहते हैं सरकार जब सस्ता राशन दे रही है तो इसे क्यों छोड़े। अच्छा, कितनी देर में आ रहे हो? बस फ्री होते ही आता हूँ। डिपो से राशन लिया जा चुका था। महिला साथी को पिकअप करने के बाद कार एक ढाबे में आकर रुकी। क्या हुआ? महिला साथी ने पूछा। जो सरकारी राशन लिया है उसे यहाँ बेचना है, हमें इसकी जरूरत नहीं। महिला साथी आवाक थी। एक और छोटी सी लघुकथा, मैं छोटी बच्ची नहीं शीर्षक से। घर पर आवश्यक प्राथमिकताओं के चलते प्रभात 5 साल की बेटी प्रज्ञा को पत्नी सहित गांव छोड़ आया था। पिछले 15-20 दिन से पूरा दिन घर रह रही प्रज्ञा ऊब सी गई थी। अब उसे गांव से 4 किलोमीटर दूर शहर में मिनी बस में बैठकर दूसरे स्कूल जाना था। जब से दाखिला नए स्कूल में हुआ था तभी से वो उत्साहित थी। उसके पापा प्रभात का उससे कुछ ज्यादा ही लगाव था। स्कूल जाने के पहले दिन उसने उसे फोन पर नसीहत के लहजे में समझाना शुरू किया, प्रज्ञा बेटा, बस में ठीक से बैठना और स्कूल पहुंचकर रोना मत। अपने सहपाठियों से लड़ना झगड़ना भी नहीं, अपनी टीचर की बातें मानना। पापा, मैं क्या कोई छोटी बच्ची हूँ जो रोऊंगी या टीचर की बात नहीं मानूंगी? तपाक से प्रज्ञा ने उत्तर दिया था। उसका समझदारी भरा उत्तर सुनकर प्रभात एक पल के लिए विस्मित हुआ। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान तैर गई, किंतु उसकी आंखें भर आई थी। तो श्रोताओं, ये थी आज की लघु कथाएं। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अपनी राय, मार्गदर्शन, सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आज के लिए इतना ही। फिर मिलता हूँ कुछ और लघु कथाओं के साथ। नमस्कार।